केविन जंगल में घूम रहा था और जंगल इतना खूबसूरत था कि वह जंगल की सुंदरता देखते देखते उसे ध्यान नहीं आया। सामने एक गड्ढा है और वह गड्ढे में गिर जाता है। वह गुफा में गिर जाता है और तभी वह ध्यान से देखता है कि उसके सामने 3 दरवाजे नजर आते हैं जो शायद गुफा से बाहर निकलने का उसकी मदद कर सकते हैं। क्या आप इन तीनों को देख के बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा दरवाजा केविन की मदद करेगा गुफा से बाहर निकलने में? तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे कि दरवाजे पर लिखे नंबर देखने तो पता चलता है कि दरवाजे पे जो नंबर है वो आईने में प्रकृति है। और अगर आप उन्हें सीधा करके देखेंगे तो आपको नंबर 4 दिखाई देगा। मैरी अपने 3 दोस्तों के साथ पार्टी करती है और रोहिणी सबसे पहले आती है और मैरी को मृत पाती है। वह तुरंत जासूस मेहुल को बुला लेती है और मेहुल भी वहां जांच पड़ताल करने लग पड़ जाता है। उसे वहां 3 सुराग मिलते हैं जो कि मैरी के मृत शरीर के नीचे होते हैं। तभी डेव और हार्वर्ड पार्टी के लिए वहां आ जाते हैं। डेव कहता है, मैं यहाँ पार्टी में सबसे पहले आना चाहता था, परंतु कुछ काम के उससे देर हो गई। तभी हार्वर्ड कहता है, मैंने मैरी को बता दिया था कि मैं पार्टी में देर से आने वाला हूँ। मेहुल उन तीनों से अपना पता लिखने के लिए कहता है और मेहुल तुरंत समझ जाता है कि हत्या किसने की है। क्या आप बता सकते हैं कि हत्या किसने की है? तो दोस्तों, कातिल होवर्ड है, क्योंकि मैरी ने सबूत छोड़ा था कि कातिल लेफ्टी है और तीनों में से हार्वर्ड ही लेफ्टी है। जैन एक गुफा में मृत पाई जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी हत्या दोपहर को हुई थी। तभी मेहुल उसके पड़ोसियों से पूछताछ करता है तो उसे कुछ रहस्यमय लोगों के बारे में पता चलता है जो वहां रहते हैं और गुफा में आसपास मंडराते रहते हैं। मेहुल उन तीनों रहस्यमय लोगों से पूछताछ करता है। वहां एक ज़ॉम्बी, दूसरा वैम्पायर, तीसरा लोमड़ी रहता था। और तभी ज़ॉम्बी कहता है, मैं एक दोपहर में कैफे में लंच कर रहा था, वहां तला हुआ दिमाग बहुत स्वादिष्ट था। उसके बाद मेहुल वैम्पायर से पूछता है और वैम्पायर कहता है, मैं रात भर भूत भगाने के बाद अपने ताबूत में आराम कर रहा था। और उसके बाद वोल्फ कहता है, मैं रात भर गुफा में छुपा रहता हूँ, क्योंकि रात में मैं वोल्फ बन जाता हूँ। सुबह मैं आदमी बन गया और घर चला गया। तीनों का बयान सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है कि हत्या किसने की है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से रहस्यमय व्यक्ति कौन है जिसने जैन की हत्या की है? तो दोस्तों, जोगी ने शायद जैन का दिमाग लंच में खाया था। वैम्पायर धूप सहन नहीं कर सकता, इसलिए वोल्फ ने ही हत्या की है। आदमी बनने के बाद वह दोपहर में आया और हत्या करके चला गया। एक बरसाती रात में जासूस मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर तेज निकला और मेहुल की आंखों में ओझल हो गया। चोर एक स्कूल में जाकर छिप गया। चोर ने निकाब पहना था, इसलिए मेहुल उसका चेहरा नहीं देख सका। जब मेहुल स्कूल में जाता है तो मेहुल को स्कूल पहुंचते तो 3 व्यक्ति मिलते हैं। वह तीनों से पूछताछ करता है और तीनों चोर होने से इनकार कर देते हैं और कहा कि वह सुबह से स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। तीनों को गौर से देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से चोर कौन है, ए, बी या सी? तो दोस्तों, बी नंबर वाला आदमी स्कूल में पहुंचा था, इसलिए उसकी पैंट से पानी निकल रहा है। मैट की पत्नी घर से लापता हो गई थी और उसे एक संदेशा मिलता है कि अपनी पत्नी वापस चाहते हो तो 10 लाख रुपए लेकर पुराने गोडाउन में पहुंचे। मैट रुपए का इंतजाम करते बताई हुई जगह पे पहुंच जाता है। अपहरणकर्ता ने 2 महिलाओं का और अपहरण किया था। तभी अपहरणकर्ता मैट से कहता है कि इन तीनों में से आपकी एक पत्नी है। आपको एक मौका देता हूँ, अपनी पत्नी को पहचान कर ले जाओ, अर्थात उसे हमेशा के लिए खो देंगे। क्या आप मैट की मदद करके बता सकते हैं कि इन तीनों में से मैट की पत्नी कौन सी है?
मैट की पत्नी के सीने के ऊपर एक दिल है, इसलिए ए नंबर वाली ही मैट की पत्नी है। केन ने जासूस मेहुल को बुलाया और कहा कि सेलिन की हत्या हो गई है। मेहुल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचता है और तभी ही उसे 3 लोगों पर शक हो जाता है और वह उनसे पूछताछ करने लगता है। तभी नौकरानी कहती, मैं अपना दोपहर का काम निपटा चुकी थी और जब मैं घर आई थी तब सेलिन ने दरवाजा बंद किया था। सेलिन कभी भी दरवाजा खुला नहीं रखती थी और सर, उसकी आज उसके रूममेट के साथ लड़ाई भी हुई थी। भी रूममेट कहती है, सर हाँ, मेरी उसके साथ लड़ाई हुई थी और मैं अपने दोस्तों के साथ घर चली गई थी और आपका कॉल आने के बाद मैं वापस आई। तभी केन कहता है, मुझे सेलिन का कॉल आया था कि उसकी रूममेट के साथ लड़ाई हुई है। मैं उससे मिलने गया था पर यहाँ आने के बाद उसका मृत शरीर ही मिला। तीनों का बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? तो दोस्तों, सेलिन हमेशा अपना दरवाजा बंद रखती थी, तो केन अंदर कैसे आया? केन के लिए दरवाजा सेलिन नहीं खोला था और फिर केन ने सेलिन को मार दिया। मुझे पता है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को मस्ट टू मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।